हाय एवरीवन, विंग्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 25 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान के लेकर के आएगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो जाती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। साथियों, लिफ्ट तो कभी लाइट चली जाएगी, कभी वो खराब हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहिए। मेहनत ही सर्वोपरि है। क्या है? मेहनत ही सर्वोपरि है। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर के मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत कीजिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 फरवरी को, 24 फरवरी को, 25 फरवरी को या फिर 20 फरवरी को? साथियों, भारत में जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये हम मनाते हैं हर वर्ष 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। क्या है खास बात है? प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं हम लोग। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी, इसके विभिन्न पहलुओं को लोगों के लिए जागरूक करने के लिए हम लोग मनाते हैं, यानी कि लोग इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हो, इसके लिए हम लोग ये हर वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मनाते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाते हैं। और क्या खास बातें हैं? देश में केंद्रीय शुल्क और नमक जो अधिनियम है ये बनाया था 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। और क्या खास बात है? केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की जो हमारी स्थापना है वो 1 जनवरी 1964 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1964 को हमारी इसकी स्थापना होती है। आइए आगे क्या खास बातें हैं? हाल ही में केंद्रीय प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हुआ। किसका? एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जो कनक रेले नाम से है, वो किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। जो कनक रेले है वो मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और क्या खास बात है? क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हुआ है। ये नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य भी थी। इनका जो 60 सालों का जो लंबा कैरियर था, उन्हें भारत सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 1990 को इसको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया था। कितने पॉइंट्स? ये है कनक रेले प्रसिद्ध नृत्यांगना किसकी है? मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस की। आइए खास बातें और क्या क्वेश्चन है? भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? गांधीनगर, बेंगलुरु नहीं है ना, बेंगलुरु, पणजी, मुंबई। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है G20 जो वित्त मंत्रियों की जो सेंट्रल गवर्नर्स की जो बैठक है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बेंगलुरु के अंदर आयोजित हो रही है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। वर्ष 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों की जो सेंट्रल गवर्नर्स की जो बैठक आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन के साथ G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्सों की जो बैठक शुरू हुई है। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों के 500 प्रतिनिधि और आमंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं।
G20 के कितने सदस्य इसके अंदर? 500 आमंत्रित तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों के प्रतिनिधि भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। इस बैठक में होने वाली चर्चाओं का जो उद्देश्य है, G20 फाइनेंस ट्रैक की विभिन्न वर्क स्ट्रीम के लिए एक स्पष्ट जनादेश प्रदान करना है। इतने पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, किस देश ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? अब डेंगू आया है, डेंगू होता किसकी वजह से? एक मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है मादा एडिस मच्छर। क्या नाम आता है? मादा एडिस मच्छर, इसके काटने से होता है। डेंगू के जो बुखार है, ये भयंकर बुखार आता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ये जो डेंगू प्रकोप का देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल किस देश ने घोषित किया है? पेरू, बोलीविया, दक्षिण अफ्रीका या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेरू। पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है और ये 90 दिनों की है। कितने दिनों की? 90 दिनों की इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, यानी कि 3 महीनों के लिए। देखिए डेंगू खतरनाक नहीं है, अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये वापस खतरनाक हो जाता है। इसका सही समय में उपचार करना जरूरी है, व्यक्ति को आराम देना जरूरी है। इतने पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स का गिर जाना महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू ने देश में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है और 2023 में लगभग अब यहाँ पर 11,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। और पेरू के जो पड़ोसी देश बोलीविया है, वहाँ पे भी 6,800 से अधिक मामले सामने आए और वहाँ पर 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब पेरू की राजधानी वो है लिमा। कौन है? लिमा। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है सोल। क्या है? सोल। राजधानी क्या है? लिमा। क्या है? लिमा। और वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है सोल। इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? देखिए अब कौन है हमारे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष? वो है डेविड मालपास। और डेविड मालपास को किसने नियुक्त किया? तो वो क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने। किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो चुने गए थे। और अब जो नए बनेंगे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो जो बाइडेन के द्वारा चुने जाएंगे। और वो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, अजय बंगा, गीता गोपीनाथ या नील मोहन। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सही जवाब है वो है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा के द्वारा अजय बंगा बनेंगे नए विश्व बैंक के अध्यक्ष। क्या है खास बात है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है। अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी है। कौन है? भारतीय अमेरिकी। इनका जो जन्म है पुणे के अंदर हुआ था और ये महाराष्ट्र में और एक सैनिक सिख परिवार से संबंधित है। इनके पिता सेना में पोस्टेड थे। वो वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास, जो जून में अपना पद छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? और जून में। और डेविड मालपास को किसने नियुक्त किया था? तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और ये अजय बंगा, इनको कौन नियुक्त कर रहे हैं? तो जो बाइडेन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किस शहर में हो रहा है? मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली? भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है साथियों ये नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्या खास बात है? खेल सचिव सुचा चतुर्वेदी शुक्रवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का जो आयोजन है कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। कोरिया और भारत के जो 50 वर्ष पूरे हैं राजनीतिक हमारे जो संबंध है उसके लिए ये आयोजन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण, कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र, भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम के सह मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है
वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है उसके अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर 21 के अंदर है और टोटल 265 ताइक्वांडो खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? अमेरिका, सऊदी अरब, चीन या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई है, बिल्कुल नीचे गिर गई है। वहाँ पे महंगाई इतनी दर बढ़ चुकी है कि व्यक्ति 2 टन का खाना भी नहीं खा सकता ढंग से। इसलिए किस देश ने इसको $700 मिलियन का ऋण दिया है? कौन इतना मेहरबान हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर? तो इसका सही जवाब है वो है चाइना। चीन के द्वारा ये सबसे बड़ा लोन ऋण दे दिया है $700 मिलियन का। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में किस देश में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये किस देश ने अंतरिक्ष के अंदर जो फंसे हुए जो यात्री है, 3 यात्री अंतरिक्ष के अंदर फंसे थे, सोयूज जो ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, फ्रांस, रूस, चीन या फिर अमेरिका? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है रूस। जिस प्रकार से हमारी इसरो होती है उसी प्रकार की अंतरिक्ष एजेंसी रूस की रोसकोसमोस है, उसके द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजे गए यात्रियों को वापस लाने के सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए थे क्योंकि सोयूज जो MS-22 है उसके कैप्सूल के अंदर कूलेट का रिसाव शुरू हो गया, इसलिए वो वापस ना आ सके। वे वापस लाने के लिए सोयूज जो अंतरिक्ष यान है इन्होंने लॉन्च किया है, किसके द्वारा? रोसकोसमोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये रोसकोसमोस के द्वारा सोयूज जो अंतरिक्ष यान है वह वापस कब आएगा? ये यान वापस आएगा आपके सितंबर के अंदर। कब आएगा? सितंबर माह के अंदर ये वापस आएगा। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है? नेशनल लिंक, मिलिट्री लिंक, वायु लिंक या साथियों इसमें से कोई नहीं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्वदेशी जो डेटा लिंक संचार विकसित किया गया है वो उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है वायु लिंक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्या है? वायु लिंक, 3rd ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता की आयोजित की गई है? साथियों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फ्रांस, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर जापान। जो भारत और जापान के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। कौन सी 7वीं रक्षा वार्ता का जो आयोजन है वो किया गया कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के मध्य। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।